हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम साइंस का वीडियो कवर करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें। यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में हमसे पूछा है। इसमें जो होता है लैंगिक जनन में, इसमें दो माता पिता की आवश्यकता होती है, यानी कि यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतापन विधि के द्वारा। यह मटर का जो पौधा होता है वह चढ़ने के लिए संरचना का उपयोग करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अनुवांशिकता चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता, इसको आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन हम थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय वह अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। यह होता है संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूलस में व्यवस्थित होती हैं, जो विभाजन के द्वारा पृथक होती हैं। तो आंसर हो जाएगा कोलेजन और इलास्टिन तंतु इसके कारण पृथक हो जाती हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग अनुप्रयोग नहीं होता है? देखिए, धातुओं में ब्लाकों को दरारें का पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग हम करते हैं। ये पॉइंट सही है। वस्तु की सफाई के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। मेडिकल इमेजिंग के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, लेकिन नियमित सर्वर परीक्षण के लिए हम इस अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन हम 6 देखेंगे। धातुओं का संक्षारण यौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बन के रूप रूपांतरित हो जाती हैं। क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक विशेष दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस दाब बढ़ाने का परिणाम है? यानी कि दोस्तों, अगर हम जब हम दाब बढ़ाएंगे तो जो उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वह कम हो जाता है, यानी कि अंततः कण स्थान में इसकी कमी आ जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखिए एक वस्तु है, उसकी ऊंचाई दे दिया है, इसको यहाँ ऊपर से गिराया जाता है, भूतल पर पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय हमसे पूछ रहा है, जबकि जी का मान हमें दे दिया है। यहाँ पे देखिए एच बराबर हमको दिया है 78.4 मीटर दे दिया है, और जी का मान यहाँ पे हमको दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमको दिया है यहाँ पे u बराबर 0। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है एच बराबर होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 78.7, सॉरी 78.4 है यहाँ पे। यहाँ से हो जाएगा 78.4 बराबर u का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1/2 हो जाएगा। जी का मान दिया है 9.8, टी का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कट कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 4.9 हो जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर देखेंगे 78.4 अपान 4.9, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 49 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, 784। तब यहाँ से अगर हम टी बराबर निकालेंगे तो √16 हो जाएगा, जो कि 4 का वर्गमूल है, 4 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन हम 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचय और जल ग्रहण प्रबंधन। क्वेश्चन 11 है, यदि किसी तार की लंबाई को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध हो जाता है 4 गुना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतर का सर्वोच्च उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना। यही हमसे लकड़ी का जब जलती है तो हमें उष्मा प्राप्त होती है। क्वेश्चन 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हम नोट कर लेंगे, एक समस्थानिक होता है और एक संभारिक होता है। समस्थानिक, इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, और जो संभारिक होता है इसका परमाणु भार समान होता है, इसका परमाणु भार समान होता है। ये देखिए नीचे वाला जो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है इसमें से आप देख लीजिए कौन किसका क्या बराबर है। तो इसका देखिए जो परमाणु भार है वो आपस में बराबर है, क्योंकि 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो इसका परमाणु भार बराबर है। परमाणु भार समान अगर रहेगा तो इसको हम बोलते हैं संभारिक। अगर यही अगर परमाणु क्रमांक नीचे वाला अगर समान रहता है तो इसको बोलते हैं समस्थानिक। क्वेश्चन हम 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया जाए, कुछ घंटों के बाद पौधे मुरझाया हुआ और कमजोर दिखता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब किसी पेड़ को आप उखाड़ देते हैं तो इसमें जो पानी, जो पेड़ होता है वह पानी नहीं ले पाता है ज़मीन से, इसकी वजह से ही यह मुरझाया हुआ हमें दिखता है। तो आंसर हो जाएगा जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ होता है वह जाइलम के माध्यम से ही पानी को लेता है। क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बन के यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? आंसर हो जाएगा तंतु संयोजकता और श्रृंखला दोनों। क्वेश्चन 16 है, अयस्क से अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सक्रिय अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच का अंतर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक और भौतिक दोनों। क्वेश्चन 17 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच अपक्रिया के बीच क्या समानता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन 18 देखेंगे। हमसे पूछा SI इकाई का संबंध सुमेलित है, यानी कि यहाँ से हम चेक कर लेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो जो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व जो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, ये बात सही है। पहला चरण सही है, यानी कि पहला चरण सुमेलित है। फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, गलत पॉइंट है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है, ये बात सही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी। चरण एक जो होता है संतुलित चरण संतुलित है, और चरण 2 जो है असंतुलित चरण, चरण 3 संतुलित है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कीड़े क्या करता है, एक ही जगह पे केंद्रित करता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा लेंस हो गया, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। जब यह लेंस से टकराती है तो जाके फोकस पर जाके मिलती है, और जो अवतल लेंस होता है वह कीड़ों को डाइवर्ट कर देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई अगर प्रकाश किरण आएगी तो ये यहाँ से डायरेक्शन इसका चेंज होता है। तो आंसर हो जाएगा, यह समांतर किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ से देखिए, उत्तल वाला अगर रहेगा तो वह केंद्रित करेगा, अगर अवतल वाला रहेगा तो यह विक्षेपित कर देता है। क्वेश्चन 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सन सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे से जल को हटाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H12O6 होता है। क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कोशिकीयों का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये होता है बाइनरी विखंडन के द्वारा। क्वेश्चन 23 है, किस जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक या बाहर स्थित होता है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी चालक का तापमान अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी हमें बढ़ेगा, यानी कि पहला पॉइंट सही है। अगर इसकी हम लंबाई को इंक्रीज करते हैं तब पर भी हमारा प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अगर हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ई पॉइंट गलत, बाकी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वह हमेशा इस प्रकार रखी जाती है। देखिए, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, लेंस की हमेशा वह बाईं ओर रखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।